यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं दिल्ली, एनसीआर और यूपी में हर रोज बढ़ रहे पॉल्यूशन की। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध का साया भी बढ़ता जा रहा है। सुबह हो या फिर शाम, ज्यादातर वक्त ऐसा लगता है जैसे धुंध छाई हुई है। असल में ये धुंध पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, जो पराली जलाने से वायु प्रदूषण अब बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। और ये वही धुंध है जो पराली, जिसमें कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। कुल मिलाकर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकट्ठा हुए हैं और ये धुंध वही है। और ये प्रदूषण लगातार फैल रहा है। आसपास के जिलों और राज्यों में जहरीली हवा फैलने से इसका सीधा असर अब दिल्ली और यूपी पर पड़ रहा है, जिससे नवंबर के शुरू में ही लोगों का जीना मुहाल होने लगा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। बहुत मजबूरी में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये परेशानी सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि हर साल ऐसी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों, ये सवाल है। आखिर क्यों प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है? कैसे इस पर काबू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण पर रोकथाम के कोई इंतजाम दिखते नहीं। और इसकी रिपोर्ट देंगे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स और हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय खबर पर जुड़ गए हैं। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे गाजियाबाद से, उनके भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आगरा वो शहर है जहां पर AQI लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सभी जगहों की तुलना में यहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा है। अभी वहां पर AQI क्या है, अभी प्रदूषण की क्या स्थिति है, कितनी परेशानियां लोगों को हो रहे हैं वहां पर? बिल्कुल राजीव, देखिए वाकई में ताज नगरी आगरा की जो आबो हवा है वो दम घोंटू होती जा रही है। वेरी पुअर कंडीशन में ताजमहल की हवा पहुंच चुकी है, ताज नगरी की आबो हवा पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 415 के करीब बना हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसी भी स्तर पर आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप कहीं ना कहीं बीमारियों को घर लेकर जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस से लेकर तमाम तरह की बीमारियां, श्वसन संबंधी तमाम बीमारियां हैं, उसको लेकर आप घर जा रहे हैं। आपको दमा, अस्थमा से लेकर तमाम बीमारियां आपको हो जाएंगी, ये तय है। कुल मिला के आगरा में जब NGT की गाइडलाइन की वजह से, ताजमहल की वजह से 50 किलोमीटर के दायरे में दूर दूर तक कोई भी पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं, कल कारखाने नहीं हैं, कोई भी किसी तरह के कोई भी इस तरह के औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं, उसके बावजूद आगरा में पॉल्यूशन का स्तर इस कदर बढ़ा हुआ है। जबरदस्त धुंध है, वो स्मॉग है, वो उससे पूरे आगरा के आसमान को अपनी चादर में लिपटा हुआ है। यही वजह है कि लगातार जो प्रशासनिक लापरवाही भी लगातार नजर आ रही है। बड़ी खबर राजीव ये है कि 3 विभागों पर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 96 लाख का जुर्माना लगाया है। 32 और 32 लाख का जल निगम, आगरा स्मार्ट सिटी, आगरा विकास प्राधिकरण पर 32 लाख का जुर्माना लगाया है। 86 दिनों में लगातार जिस तरह से उन्होंने प्रदूषण को बढ़ाने के लिए अपने पूरे प्रयास किए। कुल मिला के जल निगम का कार्य हो रहा हो, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ADA के तमाम काम चल रहे हैं, लेकिन जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, डिवाइडर टूटे पड़े हुए हैं और उनसे जो धूल उठ रही है, जो धूल के जो गुबार उठ रहे हैं, ना कोई पानी का छिड़काव हो रहा, कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। इवन ये तक देखा गया कि नगर निगम के जो डस्टबिन है उसमें खुद नगर निगम के सफाई कर्मचारी ही कूड़ा जला दे रहे हैं। तो कुल मिला के आगरा जैसा एक ऐसा शहर जो जहां दुनिया भर की नजर रहती है, ताजमहल की वजह से रोजाना हजारों लोगों का एक बात और क्लियर है नितिन की प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, गाजियाबाद का हाल आप बताइए। जी देखिए, गाजियाबाद का जो हाल है पोल्यूशन को लेकर बद से बदतर होता जा रहा है। आज का जो AQI है वह 392 दिखाया जा रहा है अब तक। अगर हम गाजियाबाद के लोनी की बात करें तो वो 400 के पार है। जहां गाजियाबाद का जो लोनी है वहां सबसे ज़्यादा बेहद ही गंभीर स्थिति है। और माना यह जा रहा है कि लगातार जो भी गाजियाबाद में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र भी कुछ भी गाजियाबाद में जो पोल्यूशन का जो स्तर है वह कहीं भी उसमें गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि जो अधिकारियों का ये कहना है कि लगातार हम छिड़काव कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल्यूशन का स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि लोगों
काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। जो दमे के मरीज हैं वे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वे डॉक्टरों की सलाह है उनके लिए कि वे घरों से ना निकलें। लगातार दिल्ली के पास है गाज़ियाबाद, एनसीआर का ये एक पार्ट है गाज़ियाबाद, और उस कहते हैं एनसीआर में पूरे में एनजीटी के आदेश के बाद पटाखों को भी बैन किया गया है, जिसके बाद गाज़ियाबाद के आला अधिकारी आजकल पटाखे पकड़ने में व्यस्त हैं। उसको देखते हुए गाज़ियाबाद में काफ़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन गाज़ियाबाद में सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भी जो पोल्यूशन वह निचले स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाज़ियाबाद का प्रशासन है उसने दावा किया था कि इस बार पोल्यूशन का स्तर है उसके लिए काफी कुछ किया जा रहा है। यानी कि गाजियाबाद में भी स्थिति पोल्यूशन को बेहाल है। काम किया जा रहा है। आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नितिन, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण की वजह से परेशानियां हो रही लोगों को, वजह कई हैं और लापरवाहियां भी तमाम। गाजियाबाद के लोनी में अभी भी तार जलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली से गाजियाबाद आकर कई लोग तार जलाने का काम करते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन अनदेखी करता है। हालांकि एबीपी गंगा के सवाल उठाने के बाद अब सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लूनी एसडीएम खालिद ने कहा है कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कम से कम हम लोग निकलते हैं तो सबको कम से कम ये तो देखना है कौन कहाँ निकल रहा है। बिल्कुल यार तो एक तरफ शहर शहर जहर है। जो कॉलोनी है कच्ची कॉलोनी, उनमें जहरीला धुआं। सलमान यहाँ पे कब से जला रहे हो? अभी सर 15-20 दिन से जला रहे हैं। 15-20 दिन चला रहे हो, जबकि मैं तो कई दिन मतलब कई महीनों से देख रहा हूँ चलते हुए। नहीं सर, महीना की हो रखा है तो पता नहीं है इससे कितना पोल्यूशन है आपको पता है? नहीं कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हो? दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में। तो मास्क पहने, घर पर रहें, सुरक्षित रहेंगे।